नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, जो है कि कैसे हमारा जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है उसका विकास हुआ और एट द सेम टाइम वो कैसे जुड़ा है हमारी साइट्स से। म्यूज़िक का विकास अक्सर रिलीजियस साइट्स पे होने वाले परफॉर्मेंसेस से होता है। वैदिक पीरियड में एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का म्यूज़िक हुआ करता था, इसे संगम कहा जाता था। इसमें चैंट्स या वर्सेस म्यूजिकल पैटर्न में सेट होते थे। एपिक्स भी एक नैरेटिव टाइप का म्यूजिक डिपिक्ट करते हैं, जिसे जतिगन कहा जाता है। म्यूजिकोलॉजी के सब्जेक्ट को सबसे पहले भरत मुनि के नाट्यशास्त्र ने क्लैरिफाई और इलैबोरेट किया। इसमें कई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो म्यूजिक के बारे में हैं, स्पेशली जो ऑक्टेव को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके 22 कीज को एक्सप्लेन करते हैं। ये कीज श्रुतिस कहलाते हैं। तातिलम ने भी 22 श्रुति पर ऑक्टेव का कंसेप्ट एंडोर्स किया और ये बताया ये साउंड इंसान की बॉडी से बन सकते हैं। 13th सेंचुरी के म्यूजिकोलॉजिस्ट सरंगदेवा ने अपनी क्लासिक टेक्स्ट संगीत रत्नकारा में इस व्यू को सपोर्ट किया है। इस टेक्स्ट में 264 रागास डिफाइन किए गए हैं। इसमें नॉर्थ इंडियन और द्रविडियन रेपर्टोयर भी शामिल है। इसकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है माइक्रोटोन्स को आइडेंटिफाई करना और क्लासिफाई करना। मेडिवियल टेक्स्ट जैसे बृहदेशी जो मतंगे ने 6th और 8th सेंचुरी के बीच में लिखे और इसने रागा की डेफिनेशन पर फोकस किया। 16th सेंचुरी में रामामत्या ने स्वरमेला कालिनिधि लिखा जो प्राइमरी रागास के बारे में था। 17th सेंचुरी में वेंकट अमिखिन ने चतुर्दंड प्रकाशिका लिखी जो कर्नाटक म्यूजिकोलॉजी के इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को समझाता है। एंशिएंट और अर्ली मेडिवल पीरियड में गुरुकुल सिस्टम भी एग्जिस्ट करता था। स्टूडेंट्स अपने टीचर्स के साथ रहते थे और म्यूजिक में मास्टरी हासिल करते थे। थोड़ा समझ लेते हैं कि गुरुकुल सिस्टम एग्जैक्टली था क्या। गुरुकुल सिस्टम में पहला आश्रम होता था जहां गुरु शिष्य ट्रेडिशन फॉलो होती थी, जिसमें टीचर्स और स्टूडेंट्स का रिश्ता बहुत ही क्लोज होता था। एंशिएंट पीरियड में टीचर्स और मास्टर्स सेजेस होते थे और स्टूडेंट्स को आश्रम में 12 साल रहना पड़ता था अपने मास्टर्स को सर्व करने के लिए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए। इन आश्रम्स को किंग्स और वेल्दी पर्सन से पैट्रनेज भी मिलता था। आश्रम का जीवन रिगरस और पेंसिव होता था, जहां स्टूडेंट्स को डायरेक्ट एक्सपीरियंस से इन डेप्थ नॉलेज मिलती थी। सारे स्टूडेंट्स, चाहे वो प्रिंस हो या वो एक कॉमन इंसान, सबको एक समान ट्रीट किया जाता था और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था। म्यूजिक के टेनोर में चेंज आया पर्शियन एलिमेंट्स के इन्फ्लुएंस से। इस्लामिक और पर्शियन एलिमेंट्स का इन्फ्लक्स नॉर्थ इंडिया म्यूजिक का फेस चेंज कर दिया। 15th सेंचुरी तक ध्रुवपद या डिवोशनल स्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन होकर ध्रुपद स्टाइल बन गई। 17th सेंचुरी तक नई स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक भी इवॉल्व होने लगा। इसे ख्याल स्टाइल कहा जाने लगा और भी कई स्टाइल्स ऑफ फोक सिंगिंग इमर्ज हुए। साउथ एशिया के कई जगहों पर गंधर्व के स्कल्पचर्स भी मिलते हैं। गंधर्व कैलेस्टियल म्यूजिक होते हैं जो अलग अलग टाइप्स के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स कैरी करते हैं। हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग ये लॉर्ड इंद्र के हेवन के म्यूजिशियंस हैं। वैदिक एरा लिटरेचर में भी इनका जिक्र मिलता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे क्लासिकल म्यूजिक के बारे में, जिस पे हमने कोशिश करा है कि एक बहुत ही शॉर्ट और इजी वीडियो आप सब तक पहुंचा सके। वीडियो पसंद आई तो आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है और शेयर करना है हर उस म्यूजिक लवर के साथ जो म्यूजिक की हिस्ट्री में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखता है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।